हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे ग्रो कर सकते हो स्मॉल अकाउंट को। और ये जो है कोटेक्स के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग कोटेक्स का अकाउंट ग्रो कर सकते हो। ठीक है, आपका अमाउंट मान लो $100 है। ठीक है, एक अच्छा अमाउंट जो होता है ना वो 500, 1000, $2000 होता है कोटेक्स पे ट्रेड करने के लिए। बट लेट्स से आपका अमाउंट है $100 और अगर आप उससे नीचे कर रहे हो, आई वुड रिकमेंड यू टू एटलीस्ट हैव अ बैलेंस ऑफ $100, क्योंकि उससे नीचे ट्रेडिंग नहीं होती है। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 3 स्टेप दूंगा। ठीक है, और अगर आप ये 3 स्टेप यूज कर लेते हो तो आप लोगों को छोटा अकाउंट ग्रो करना आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 स्टेप मेक श्योर आप 100% फॉलो करो और वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि जो थर्ड स्टेप होने वाला है उसके अंदर मैं आप लोगों को एक्चुअली में अपना बैलेंस ग्रो करके दिखाऊंगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, यहाँ पे आप जो है मेरा जो बैलेंस अभी देख रहे हो, ठीक है, $223,000 का आप लोग मेरा बैलेंस देख पा रहे हो। ये मैंने कितने से ग्रो किया था, आप लोगों के सामने ही मैंने $10-15 हज़ार से ग्रो किया था। अगर आप लोगों को बिलीव नहीं होता तो आप चैनल खोल के जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने वीडियोस डाली हुई है। मेक श्योर डेफिनेटली आप उनको देख के आओ। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मुझे अकाउंट ग्रो करना आता है। ठीक है, जो 10 का 200 बना सकता है वो 100 का 2000 या 1000 बना ही सकता है। ठीक है, और मैं भी आप लोगों की जैसे ही था जो बहुत ही छोटे से आगे बढ़ा हूँ। ठीक है, मेरे पास भी कोई बहुत बड़ी वेल्थ नहीं थी या मेरे पास बहुत अंधा पैसा नहीं था, पापा बहुत ज़्यादा कमाते नहीं थे, है ना, कि मुझे घर से पैसा मिले, इतना अंधा पैसा मिले कि मैं लॉस कर सकूं और मुझे फिर भी फर्क ना पड़े। ठीक है, मैं भी आप लोगों की तरह ही था कि मुझे हर एक पैसे की वैल्यू है और मुझे हर एक पैसे को अच्छे से यूज़ करना है। इसीलिए आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हो और इसीलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा ये 3 स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे रूल नंबर 1 पे, यानी स्टेप नंबर 1 पे। तो अपना जो है पहला स्टेप क्या है, तो अपना जो पहला स्टेप है वो ये है, डोंट थिंक। ठीक है, ये मत सोचो कि ये एक लॉटरी है कि आप लोग ये $100 जो है ना इसको आप लोग 3000 या $2000 बना लोगे। ठीक है, इसको लॉटरी मत समझो कि आप लोग इसको ये पैसे को $100 को $2000 $3000 में कन्वर्ट कर लोगे, सारा लॉस रिकवर कर लोगे। क्योंकि अगर आप ये करते हो तो आपको करनी पड़ेगी ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, आप लोगों को करनी पड़ेगी ओवर ट्रेडिंग, और क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, रिवेंज ट्रेडिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप लोग ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग करते हो तो क्या होता है, आप लोगों का होता है 90% सिचुएशन में लॉस। और मोस्टली लोग प्रॉफिट करने के बाद भी क्यों लॉस करते हैं, क्योंकि वो लोग करते हैं ओवर ट्रेडिंग, और जब उनका बहुत सारा $10,000 का उन्होंने प्रॉफिट कर लिया होता है, फिर वो $2000 हार जाते हैं, तो उन्हें सिर्फ इतना याद रहता है कि वो $2000 लॉस में है, जबकि उन्हें ये याद नहीं रहता कि उन्होंने $8000 के अभी भी प्रॉफिट में हैं वो लोग, और इस वजह से वो लोग लॉस कर लेते हैं। इस वजह से आपका जो $100 का सपना है वो यहीं की यहीं थका का थका रह जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे स्टेप 2 पर। ठीक है, पहला स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया, सब कुछ समझ में आ गया कि आप लोगों को लॉटरी की तरह नहीं समझना है कि $100 को मैं $2000 $3000 कन्वर्ट कर लूंगा, इसकी तरह नहीं सोचना है मैं अपना लॉस रिकवर कर लूंगा। क्योंकि इन केसेस में आप लोग करोगे ओवर ट्रेडिंग, आप लोग करोगे रिवेंज ट्रेडिंग, और आप इन वजह से अपना $100 को $200 बनाने से भी छूट जाओगे, क्योंकि आप बहुत अग्रेसिवली, बहुत अग्रेशन के साथ ट्रेड करोगे। ठीक है, और मैंने जो एक चीज़ सीखी है वो ये है कि आप वो $100 से ना मार्केट को समझ सकते हो। आप वो $100 को माइनस में लेके जाने की कोशिश मत करो। आपने $100 डाल दिए, अब कोशिश करो कि उसको 100 से ज़्यादा ही रखो, 100 से कम ना होने दो। 100 का 120 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लालच नहीं होना चाहिए। बस $1 की ट्रेड लेके देखते हो कि कहाँ कितनी बारी मैं सही गया हूँ, कितनी बारी मैं गलत गया हूँ। जब तक आपने अगर ये 21 दिन तक कर लिया तो आप जाके अपने अकाउंट को ग्रो करने की सोच सकते हो। और 21 दिन में आपका $100 का अगर $150 भी होता है ना, देन यू आर स्टिल
प्रॉफिटेबल, आप $50 पे भी प्रॉफिट में होना तो भी आप 21 दिन में प्रॉफिट हो, दैट मीन्स इट इज़ एन हैबिट, आपको हैबिट लग चुकी है प्रॉफिटेबल होने की, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और अब हम आते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 क्या है, जो कि है बेस्ट वे अपने छोटे अकाउंट को ग्रो करने का, वो ये है कि आपको किसी ऐसे बंदे को फॉलो करना है, फॉलो समवन जिसने ये पहले किया हुआ है, ठीक है, who has done it before। और ये कौन है, ये हूं मैंने $10,000 को कितने में किया है, $2,23,000, ठीक है, $2,23,000 मैंने सिर्फ और सिर्फ $10,000 से किए हैं। तो आप लोगों को एक ऐसे बंदे को फॉलो करना है जिसने ऑलरेडी किया हो। और आप लोग कैसे फॉलो कर सकते हो, ऐसे नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक कर दिया, वो तो आप लोगों को करना ही है। उसके अलावा क्या करना है, वो ये है कि वो आपको ट्रेड लेना सिखाए, ठीक है, वो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे कि ट्रेड के पीछे का रीज़न क्या है, ताकि आप अपना अकाउंट ग्रो भी करते रहो और साथ में समझते भी रहो कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली थी, ठीक है, और क्या रीजंस हो सकते हैं, लाइव आके आप लोगों को समझाए, ठीक है। और ये तीनों हम करते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, ये तीनों चीज़, यानी हम आते हैं लाइव, मैं आपको हर एक ट्रेड खुद लेके दिखाता हूँ, आप लोगों को भी बोलता हूँ लेने को, इवन आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट में करके दिखाता हूँ। इससे क्या होता है, आप लोग परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेते हो, $100 पे $1-2 की ट्रेड लगाते हो, और इससे क्या होता है, आप जो है ना परफेक्टली रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते करते बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करते हो, और आपकी ट्रेड्स एमटीजी भी नहीं होती, आपको एक एक चीज़ समझाई जाती है। इससे आप लोग अपने छोटे अकाउंट को बड़ा कर सकते हो, ठीक है। और अब हम आते हैं स्टेप 3 पे। ये स्टेप आप लोगों को तब फॉलो करना है अगर तो आपने स्टेप 1 फॉलो कर लिया, ठीक है, जो कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, रिवेंज। तो आप लोगों को ये स्टेप 3 कब फॉलो करना है, जब आप लोगों ने स्टेप 1 50% कंप्लीट कर लिया है, जो कि है ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, अग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी, और अपनी लॉस रिकवरी को भूल जाना है और फिर $100 से ग्रो करना है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को लेके दिखाता हूँ कि क्या आपको, अगर आपका बैलेंस है छोटा, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। जब भी इंसान छोटे बैलेंस पर ट्रेड करता है ना, तो उसको वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स लेनी पड़ती है, जिससे उसका रिस्क बहुत कम हो जाए। और यू कैन नॉट फाइंड बेस्ट ट्रेड्स विद अ स्ट्रैटेजी और विद अ इंडिकेटर। मैं अगर आपको पर्सनल ओपिनियन दूं, ठीक है, इट ओनली वर्क्स विद एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर अभी मैं हूँ, आप मुझे $100 $1000 अकाउंट पकड़ाओगे, मैं उसको इजीली ग्रो कर लूँगा, और शायद मैं उससे इजीली लॉस भी कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पता होगा कि अगर $1000 लॉस भी कर दिया तो मैं बाद में प्रॉफिट कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी देयर इज़ अ हायर चांस कि मैं फ्लिप कर लूँ $100 को $2000 70 से 80% टाइम्स, ठीक है। तो आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रैटेजी या ऐसी एक्सपीरियंस के साथ आपको ट्रेड करनी है, वो कैसे मिलेगा अब आप लोगों को, उसके लिए भी आप लोग टेलीग्राम पे जाके मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड कॉपी कर सकते हो। ना मैं ₹1 लेता हूँ, ना मैं आप लोगों को कोई चार्ज करता हूँ बाकियों की तरह, पेड कोर्स, पेड मेंबरशिप या वगैरह वगैरह, ठीक है। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अब अगर फिर भी किसी को चुल हो और उसको लगता हो कि वो अकाउंट छोटे से ग्रो कर लेगा विदाउट एनी गाइडेंस, क्योंकि मैंने भी किसी ना किसी से सीख के ही ग्रो अकाउंट किया था, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी लगता है तो मैं आपको बहुत बेसिक सी स्ट्रैटेजीज बता देता हूँ, जिसको अगर आप यूज़ करते भी हो तो भी आप लोग लॉस में ना जाओ, उसकी पूरी कोशिश रहेगी मेरी, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को मेरा एक बहुत फेवरेट पैटर्न है, जब भी अप ट्रेंड में हो ना, आप लोग बस ऐसे बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग कैंडल का वेट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज बुलिश, जब रेड कैंडल से बड़ी ग्रीन कैंडल हो अप ट्रेंड के मार्केट में, ठीक है, तो आपको अगली कैंडल पे अप ले लेनी है। और यहाँ पे जब ये वाली बियरिश एनगल्फिंग बने तो आप लोगों को डाउन ट्रेंड की अगर ट्रेड चल रही हो तो डाउन ले लेनी है। इतना समझ में आ गया है, ठीक है।
अब चलो तो मैं आप लोगों को एक दो ट्रेड लेके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर ये वाली कैंडल एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है, अगर तो ये कैंडल एक रेड कैंडल बनेगी, सो क्या होएगा, एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनेगी विद अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड आ रहा है और उसके साथ साथ अगर एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है, उसका मतलब है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। तो चलो भाई अभी हम वेट करते हैं कि ये जो है कैंडल क्या रिजल्ट अपने को लाके दे सकती है। अभी यहाँ पे वैसे एक बहुत तो वैसे तो यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग कैंडल नहीं बनी है, बट जिस लेवल की रिजेक्शन के साथ यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी है ना, जिस लेवल का यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट बहुत ही इजीली डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा। क्योंकि मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश तो की, ठीक है, उसने ऊपर जाने की कोशिश तो की, बट आफ्टर ऑल उसको आना नीचे ही पड़ा। क्यों आना पड़ा उसे नीचे? क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट उसे बहुत प्रेशर दे रहा था और ऊपर से मार्केट जो है डाउन ट्रेंड का चल रहा था। अगर आप ध्यान से देखो मार्केट में कितनी बारी ग्रीन कैंडल आ गई थी, ओवरऑल बड़ी कैंडल रेड की ही बन रही थी जब भी एक चांस मार्केट दे रहा था, ठीक है। अगर आप देखो भी ना, ग्रीन कैंडल भी कितनी ज़्यादा बन रही है, 1 2 3, फिर भी रेड कैंडल जो है ओवरऑल बड़ी कैंडल्स बन रही है। तो लेट्स वेट कि ये ट्रेड का क्या रिजल्ट रहने वाला है, अगर तो ये लास्ट सेकंड रिजेक्शन ना ले, है ना। तो अपनी ये ट्रेड विन हो गई है और हमारा इस ट्रेड में प्रॉफिट हो गया है $7,470। तो अगर तो आपको समझ में आया कि इस हाउ टू ग्रो अ स्मॉल अकाउंट आपको एक्चुअली में समझ में आया, तो आप लोगों को ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, अग्रेशन ट्रेडिंग नहीं करनी है, लॉस रिकवरी के बारे में नहीं सोचना है और एक ऐसे बंदे को फॉलो करना है जिसने पहले से ये चीज़ प्रूव करके दिखाई हो, यानी $10,000 को $2 लाख जैसे कि मैंने किया था, वो भी आप लोगों के सामने ऑन वीडियो। अगर आप लोग मुझे यहाँ लीडर बोर्ड पे भी आके देखते रहते हो कि जतिन ट्रेड्स वाईटी या जतिन राव के नाम से, ठीक है। एंड समझ में आ गया तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा फिर से सिखाऊंगा। तब तक ले टाटा, बाय बाय, गुड बाय।